अब जब भी पाकिस्तान को कोई स्पिनर मैच जितवाए तो आपने अपनी जिंदगी का एक कीमती मिनट निकालना है और हंसना है इस बात पे जो कि अजहर महमूद ने की थी। और आपको लग रहा होगा कि ये बहुत पुरानी बात है, नहीं, ये तब की बात है जब पाकिस्तान बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हुआ था और एक मैच के बाद ही फिर स्पिनर्स आए और उन्होंने जो किया है, आज पाकिस्तान तीसरा कंसेक्यूटिव मैच जीता है और अब पाकिस्तान ने 60 विकेट, लास्ट 60 विकेट सारी की सारी स्पिनर्स ने लिए। खुर्रम शहजाद ने इस मैच में सिर्फ और सिर्फ एक ओवर किया जो कि लीस्ट हो गया है पाकिस्तान का, किसी भी फास्ट बॉलर ने एक ओवर किया हो। और ये तब होता है जब आपका कोच पूरा साल यूके में रहे और आके यहाँ पे उसको कोचिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिले तो यहाँ पे वो कोचिंग करे। तो क्रेडिट देना पड़ेगा मैनेजमेंट को जिस तरीके से कमबैक किया है आफ्टर ह्यूमिलिएशन फ्रॉम बांग्लादेश। फिर पहले मैच में जो इंग्लैंड ने किया 823 रन, वो कभी नहीं भूलेंगे किसी पाकिस्तानी को, क्योंकि उसके बाद जो सर्जरी हुई है वो पाकिस्तान की क्रिकेट चेंज कर सकती है। और फिर से साजिद खान 9 विकेट्स इन दी मैच, नुमान अली 6 विकेट्स एंड अबरार अहमद भी 5 विकेट्स इन दी गेम। पाकिस्तान ने ये मैच बड़ी कंफर्टेबली, कॉम्प्रिहेंसिवली 127 रन से जीता वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और अगेन हमारे स्पिनर्स टॉप नॉच। बात करते हैं इस दिन की, तो जब पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए आया तो कुछ खास रन ऐड नहीं कर सका, बहुत जल्दी ऑल आउट हो गए। 50 रन के अंदर अंदर ही हमने अपने 7 खिलाड़ियों को खोया। लेकिन जैसे हमने कल भी बात की थी कि अगर पाकिस्तान उस वक्त ही डिक्लेयर कर दे जिस वक्त गेम एंड किया था पाकिस्तान ने, तब भी ये मैच पाकिस्तान जीत जाएगा, क्योंकि विकेट बहुत ज्यादा मुश्किल है बैटिंग करने के लिए। बैट्समैन के साथ हमें बिल्कुल जस्टिस करना चाहिए, किसी बैट्समैन को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग भी पहली पहली दफा ही खेल रहे हैं जैसी कंडीशंस में। बहुत कम ऐसे लड़के हैं जो स्पिन को काफी अच्छा खेलते हैं अपार्ट फ्रॉम साउथ शकील, क्योंकि साउथ शकील का जो ब्रॉडअप है वो कराची में है एंड कराची की विकेट जो है वो लो रहती हैं, जिसकी वजह से हर कराची का लड़का आप देखें स्पिन बहुत जबरदस्त खेलता है। यूनुस खान की एक बहुत बड़ी मिसाल थी, वो कितना लो रह के स्वीप करते थे। फिर सरफराज अहमद का स्वीप खेलना हमें पता है, स्पिन खेलना हमें पता है। एंड देन अब हम साउथ शकील को देख रहे हैं। असद शफीक को नहीं भूलना चाहिए, असद शफीक कितनी अच्छी स्पिन खेलते थे और बैटिंग करते थे वो यूएई की कंडीशंस में। तो कराची के लड़के ऑब्वियसली स्पिन अच्छी खेलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब जो भी लड़के हैं पाकिस्तान के सर्किट में उनको स्पिन खेलने में महारत हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर टीम मैनेजमेंट का हिस्सा रहना है, इस सर्किट का हिस्सा रहना है, तो ऑब्वियसली आपको स्पिन खेलनी आनी चाहिए, क्योंकि आपके प्लान्स गोइंग इन फ्यूचर यही होने वाले हैं। तो बैट्समैन के साथ बिल्कुल लीनियंट रहेंगे आज के दिन, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके ऑब्वियसली वो अपने शेप में आते जाएंगे। 157 स्कोर किया पाकिस्तान ने और 260 का टारगेट दिया, जो कि बहुत ज्यादा टारगेट साबित हुआ वेस्ट इंडीज के लिए। और फिर उसके बाद बॉलिंग में अगेन साजिद खान बहुत जबरदस्त लाइन एंड लेंथ, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि स्पिन विकेट तो है, लेकिन इस पे बॉलिंग आपको लाइन और लेंथ से ही करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। वेस्ट इंडीज इस दफा बिल्कुल ही अलग स्ट्रेटेजी से आया था एंड आई थिंक यही स्ट्रेटेजी है यहाँ पे खेलने की कि अटैक किया जाए, जितने रन बटोर सकते हैं उतने रन बटोरें। और वही वेस्ट इंडीज देख रहा था जिस तरीके से उनके कप्तान ने भी स्टार्ट किया, क्रैग ब्रैथवेट ने, वो अग्रेसिव लग रहे थे एंड मिकाल लुई ने भी बहुत अच्छी इनिंग खेल रहे थे वो जब तक वो थे क्रीज पे। तो एक खतरा तो था डेफिनेटली, क्योंकि 250 रन थे और कुछ 3 दिन थे बैटिंग करने में, ये तो मैच ही 3 दिन में एंड हो गया। तो अगर कोई भी एक पार्टनरशिप लग जाती तो वेस्ट इंडीज क्लोज जा सकता था। इसीलिए क्रेडिट हमें छीनना नहीं चाहिए हमारे बॉलर्स से, सिर्फ ये कह के कि हमने जो विकेट्स तैयार किए वो स्पिन डोमिनेंट थी, इस वजह से हमारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग कर ली। नहीं, उन्होंने अच्छी लाइन और लेंथ, अच्छी जगहों के साथ अच्छी स्पिन बॉलिंग की है, जब भी जाके पाकिस्तान को ये मैच जितवा पाए। और एक बात ये भी कहनी पड़ेगी कि बहुत अच्छा लगा कि नुमान और साजिद के अलावा किसी दूसरे बॉलर ने भी आके आउट किए, क्योंकि वो जो पार्टनरशिप लग रही थी इमलाच और एलिक एथेनियस के बीच, वो एक अच्छी पार्टनरशिप साबित हो सकती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, स्पिन को रन्स भी निकाले जा रहे थे, स्पिन सिंगल डबल बहुत अच्छा कर रहे थे। और एलिक एथेनियस, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ये एक वाहिद लड़का है अलॉन्ग साइड विद आमिर जंगू जो स्पिन बहुत जबरदस्त खेलते हैं वेस्ट इंडीज की टीम के अंदर, बहुत अच्छी स्वीपें मारते हैं। हमने देखा भी है इनको, पहले इन्होंने यहाँ पे इस्लामाबाद में 99 स्कोर किया था प्रैक्टिस गेम के अंदर, तो वहां पे भी बहुत जबरदस्त स्पिन खेली थी एंड यहाँ पे भी आके अपने आप को उसी तरीके से ही एक्सप्रेस किया और अपना अच्छा स्कोर लगाया आज के दिन। 55 ही वाज द ओनली बैटर हु लुक्ड रियली कंफर्टेबल ऑन द विकेट, और जब तक वो थे, जब तक रन स्कोरिंग रुक नहीं रही थी, तो वो पार्टनरशिप हॉल्ट कर सकती थी पाकिस्तान को। अगर वो कंटिन्यू होने का मौका देता पाकिस्तान अगले 50-60 रन तक, तो वो शायद सेट होकर मैच निकाल सकते थे। लेकिन वहां पे यही बात मैं करूंगा कि नुमान और साजिद के अलावा
भी किसी को स्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि हर मैच में ऑब्वियसली नुमान साजिद हमें नहीं देखने को मिल सकते। ऑब्वियसली टीमें प्रैक्टिस करके आएंगी और कई दिन ऐसा भी आएगा जो कि ऑफ डे भी हो सकता है नुमान और साजिद खान का, और वहां पे किसी और को स्टैंड करने की जरूरत है, जिस तरीके से आज अबरार अहमद ने किया। और ड्रिफ्ट स्पिन काफी अच्छा लगा अबरार को भी उस तरीके से बॉलिंग करते देख के। एंड देन सलमान अली आगा ने वो जो कैच पकड़ा, वो बहुत जबरदस्त कैच। इसी तरीके की स्लिप फील्डिंग की एक्सपेक्टेशंस होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको शार्प चांसेस ही मिलेंगे हमेशा। इतनी स्पिन विकेट पे और स्लोअर साइड पे जो विकेट रहती है वो आपको हमेशा शार्प चांसेस देगी। और इसी तरीके से ही कैच आएंगे आपके पास, या तो बिल्कुल ही लो आएंगे या तो बिल्कुल ही इधर उधर आएंगे। तो सलमान ने बहुत जबरदस्त कैच पकड़ा। एंड देन उसके बाद वो बहुत कूल सेलिब्रेशन सलमान अली आगा की जानिब से, ऑल्दो बैटिंग नहीं कर पाया लेकिन कहीं ना कहीं से जरूर कंट्रीब्यूट कर दिया सलमान अली आगा ने इस जीत में। तो अबरार अहमद की 4 विकेट्स भी बहुत ज्यादा क्रूशल है डिस्कस करने के लिए, क्योंकि एज सेट के नुमान और साजिद को भी पार्टनर चाहिए कि वो भी अपने आप को सपोर्ट कर सकें। और अबरार अहमद इज अ गुड बैकअप फॉर देम। जिस तरीके से उसने बॉलिंग की विद द न्यू बॉल एज वेल, बहुत कंपोज रहा, बहुत अच्छा कंटेन किया, ज्यादा रन नहीं दिए। एंड देन सेकंड थर्ड स्पेल में आके उसने जो 4 आउट किए वो गेम चेंजिंग हो गए, पाकिस्तान के लिए जीत में शामिल हो गए। फिर वेस्ट इंडीज की तरफ से अगर मैं बात करूं तो जोमिल वरीकैन एक ऐसा नाम है जिसने 10 आउट किए इस मैच में। और हम देख रहे थे कि वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग में सिर्फ और सिर्फ एक फर्क था, और वो फर्क था पेस का। पाकिस्तानी स्पिनर्स क्योंकि एडजस्ट करे हुए हैं इन कंडीशंस में, खेले हुए, तो दे न्यू कि क्या पेस रखना है इस विकेट पे। जबकि वेस्ट इंडीज के बॉलर्स जो हैं वो तेज तेज के चक्कर में करे जा रहे थे एंड दे वर नॉट दैट मच इफेक्टिव। लेकिन वरीकैन की अगर मैं बात करूं तो हिज पेस वाज ऑन द स्लोअर साइड, वो हल्की कर रहा था, फ्लाइट के साथ साथ करे जा रहा था, जिसकी वजह से उसने 7 आउट भी किए सेकंड इनिंग में और 10 आउट करने में कामयाब हुआ वो। और फिर बात करनी पड़ेगी उनके विकेट कीपर बैट्समैन की, इमलाज, जो कि आई थिंक डेब्यू कर रहे थे। जोशुआ डिसिल्वा हम लोग देख रहे हैं उनके सर्किट में काफी अरसे से है, लेकिन उसकी जगह रिप्लेसमेंट आई इमलाज। एंड इस विकेट पे विकेट कीपिंग करना कोई आसान बात नहीं है। और हमने देखा था पहली इनिंग में भी कितने सारे बाइज दिए थे मोहम्मद रिजवान ने, क्योंकि ये विकेट जो है वैसी बहुत ज्यादा टर्निंग है एंड लो भी रहता है, जिसकी वजह से बाइज बहुत ज्यादा निकलते हैं पीछे की तरफ। लेकिन हमने उनकी कीपिंग देखी, जो उनका कीपर कर रहा था, बहुत जबरदस्त कीपिंग कर रहे थे, कोई चांस नहीं दिया पीछे रन देने का, एंड अच्छी कीपिंग की ओवरऑल। एंड देन सेकंड इनिंग में जब बैटिंग करने आए तब भी एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड कर रहा था, लेकिन वहां पे अबरार ने उसको आउट किया विद द पीच ऑफ द डिलीवरी। और उसके बाद एलेक एथेनेस का तो हमको पता ही है, हमने उनकी बात कर ली है। सो यही 3 पॉजिटिव्स थे वेस्ट इंडीज के लिए मूविंग इनटू द सेकंड टेस्ट। लेकिन आई डोंट थिंक वेस्ट इंडीज की बैटिंग या वेस्ट इंडीज का जो ग्रुप आया हुआ है वो उतना एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तान को इन जैसी कंडीशंस में हरा पाए। एंड आफ्टर ऑल अब पाकिस्तान ने अपना फॉर्मूला ढूंढ लिया है कि किस तरीके से होम सीरीजेस जीतनी है आपने। एंड दिस फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला लेके चलते हैं हम लोग 2027 तक, एंड आई वुड से कि अगली साइकिल में आपको कैप्टन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैनेजमेंट जो आई है इसको आप कंटिन्यू रहने दें एंड कप्तान को भी कंटिन्यू करने दें अंटिल द नेक्स्ट साइकिल एंड्स। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान का एक बहुत बहुत बड़ा चांस है अगली साइकिल में WDC फाइनल खेलने का, क्योंकि आपकी जो सीरीजेज हैं वो स्पिन डोमिनेंट कंडीशन में भी हैं एंड होम सीरीजेज भी काफी ज्यादा आपको मिली हैं। 4 होम सीरीजेज हैं, जिसमें से आपकी साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आपके घर आके खेलेंगी, तो ऑब्वियसली आपने उनको पकड़ना पड़ेगा। एंड देन आपने जो अवे जाना है उसमें आपके दो टूअर्स ऐसे हैं जो आपको स्पिन में सपोर्ट करेंगे। उनमें से एक टूर आपका बांग्लादेश का टूर है एंड दूसरा टूर वेस्ट इंडीज का टूर है, तो वहां पे भी आपको चीजें पकड़ लेनी चाहिए। उसके बाद जो 2 से 3 मुश्किल टूर्स हैं वो फिर हो जाता है हियर एंड देयर, कुछ ना कुछ करके। मेरे ख्याल से एक बहुत ज्यादा ब्राइट चांस है, अगर पाकिस्तान इसी मैनेजमेंट के साथ स्टिक करता है, इसी प्लान्स के साथ स्टिक करता है, तो पाकिस्तान कैन प्ले 2027 WDC फाइनल। लेकिन ये बहुत दूर की बात है। अभी आखिरी मैच हमारा सैटरडे को शुरू होगा आफ्टर 5 डेज, तो तब तक का रेस्ट है एंड उसके बीच में बहुत बड़ी न्यूज़ेस भी आ सकती हैं, जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड, उस पर भी नजर रखी जाएगी हमारी तरफ से। और अब जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।